नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज से 26 तारीख है आज, और आज से जो है फिक्स 2 महीने आपके एग्जाम के बचे हैं। और यदि कोई युद्ध हो या कोई एग्जाम हो, कोई भी चीज हो, तो अंतिम जो दिन होते हैं वे निर्णायक साबित होते हैं। अंतिम दिन में जिनकी रणनीति सही काम करती है वे सफलता को प्राप्त कर लेते हैं। बाकी ऐसी बात नहीं कि असफल होते हैं, लेकिन उन्हें सफलता के लिए और प्रयास करने पड़ते हैं। तो आज साथियों मैं आपको कुछ प्रश्न जो मैसेज आ रहे थे कमेंट, उनका जवाब देना चाहूंगा, और अंतिम समय में किन चीजों से बचना है और किन चीजों को फॉलो करना है जिससे हमारी अंतिम समय में रणनीति बिल्कुल सटीक बैठ जाए और हम एग्जाम में पार लगा दे, ये चीज बताने आया हूँ। तो साथियों, एक तो चीज जो आपकी बार बार आ रही थी कि सर अब हमें ऐसा लगता है काफी पढ़ लिया और भूलने की जो लग रहा है कि प्रवृत्ति है हमारी, और हमें याद नहीं है कुछ भी, ऐसा लग रहा है, या हम मॉडल पेपर मिलाते हैं तो हमारे स्कोर कम बैठता है, या जो चीज। तो एक तो साथियों ये है कि मॉडल पेपर एग्जाम के लेवल से कठिन बनाया जाता है, क्योंकि मॉडल पेपर के जरिए हमें उसके लिए तैयार किया जाता है। आपको पता हो तो फौज को, सेना को जो ट्रेनिंग दी जाती है वो असली जो युद्ध होते हैं उनसे काफी कठिन होती है। उनको डेली वो चीज करवाई जाती है ताकि जब परिस्थितियां सामने आए तो वो बिल्कुल उससे परिचित हो और उसमें विजय हासिल करे। ऐसा ही आपके साथ भी होता है कि आपको मॉडल पेपर में इस तरीके की चीजें दी जाती है जिससे आपको लगे कि आपकी तैयारी और अभी सुदृढ़ करनी है, और उस हिसाब से आप पढ़ते हैं। भूलने की प्रवृत्ति ऐसा है कि भूलने की तो अब जैसे जैसे एग्जाम पास में आएगा तो आपको लगेगा कि आप और भूल रहे हैं। मेरे साथ भी हुआ था। मैं, मेरे गुरुजी हैं, उनसे संपर्क किया था मैंने उस समय, लगभग एग्जाम से 10-15 दिन पहले की बात है, कि सर मैं इतना पढ़ा हूं, लेकिन आज मुझे ये लग रहा है कि मुझे एक सवाल याद नहीं है। वो इसलिए होता है साथियों कि हमने पढ़ा बहुत सारा है और बहुत ज्यादा पढ़ लिया है, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हमारे दिमाग में प्रश्न लाने की कोशिश करते हैं बैठे बैठे ऐसे ही कि वो प्रश्न के उत्तर क्या होगा, और उसके बाद में हम थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। जबकि वो प्रश्न जब सामने आता है और ऑप्शन सामने आते हैं तो हमारा प्रश्न सही होता है, और यही एग्जाम में भी होगा, आपका सही होगा, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आज से सप्ताह भर पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो उन विद्यार्थियों के लिए था जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है। काफी ऐसे फ्रेश स्टूडेंट है जो परिस्थिति बस लंबी तैयारी नहीं कर पाए और अभी तैयारी स्टार्ट की, उनके लिए डाला था। तो कुछ अभ्यर्थियों को मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी लंबी तैयारी है, हमारे लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, हमें किन चीजों से बचना चाहिए और किन्हें फॉलो करना चाहिए, उन्हें बताएं एक बार। तो उन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर आज वीडियो लाया हूं जिनकी लंबी तैयारी, जिनका 2-3 बार रिवीजन हो चुका है, और अब उन्हें किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके चलना है। तो साथियों, सबसे पहली चीज जो हमारे भटकाव के अंदर आती है वो किताबें बदलना। किताबें बिल्कुल भी नहीं बदलनी है। चाहे एक सब्जेक्ट की एक किताब पढ़ रहे हैं तो भी इनफ है, चाहे आप आरबीएसई पढ़ रहे हैं तो भी इनफ है, चाहे आप कोई गाइड पढ़ रहे हैं तो भी इनफ है। तो अब किताबें बदलनी नहीं है बिल्कुल भी। किताबें यदि यहाँ पे आके देखो, आपकी तो मान लो कि धनुर्विद्या में आप पारंगत हो और आपने युद्ध में जाने से पहले गदा उठा ली, तलवार उठा ली, तब वहां पे जाके कैसे आप रण क्षेत्र में कैसे आप जीत पाओगे। वही चीज है कि आपने जिस चीज को इतना समय दिया है और अब उसे अंतिम समय में आकर यदि बदल देंगे तो वो वहां पे आपकी गलती हो जाएगी। इन शॉर्ट सारी चीजें मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपका समय ज्यादा न लगे। नोट्स बनाने की भूल। अब हम ऐसे में क्या करते हैं साथियों कि हम एक दूसरे को देखते हैं कि इसकी तैयारी कैसे चल रही है, इसकी तैयारी कैसे चल रही है, फिर हम पाते हैं कि पढ़ाई थाली में हमेशा घी ज्यादा दिखता है। तो फिर हम पाते हैं कि इनकी तैयारी अच्छी चल रही है, तो उनको पूछते कैसे पढ़े, तो उन्होंने कहा कि हमने नोट्स बनाए ऐसे ऐसे ऐसे, और बाय द वे हमने नोट्स नहीं बनाए, और फिर हम सोचते कि हम भी नोट्स बना लेते हैं, अभी तो 2 महीने पढ़े। ये सबसे बड़ी भूल होगी यदि यहाँ पे आके आप नोट्स बनाते हो। नोट्स बनाने के लिए कम से कम 6 महीने चाहिए, जब आप उसको पूरी तरीके से पढ़ के व्यवस्थित नोट्स बना पाते हो। नहीं तो अध कचरे नोट्स करने से भी कोई मतलब नहीं। तो अभी नोट्स बनाने यदि बना दिए हैं तो रिवीजन के लिए बेस्ट है, नहीं बनाया तो उसमें पढ़ना भी मत। अंडरलाइन आपने करके पढ़े होंगे, उन्हीं को चलते हुए रिवीजन करें बार बार, ठीक है। उसके बाद में साथियों मॉडल पेपर। ऐसा है कि मॉडल पेपर हर अभ्यर्थी के लिए, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अनुभव है, उन सभी के लिए मॉडल पेपर मिलाने बहुत जरूरी है। मैंने ऐसे कई अभ्यर्थी देखे जो मॉडल पेपर नहीं मिलाते, पढ़ते खूब सारा है लेकिन मॉडल पेपर नहीं मिलाते, तो उन्हें उस परिस्थिति का भान नहीं हो पाता है जिसका होना चाहिए, और फिर वो वहां जाकर एग्जाम में जो है गच्चे खा जाते हैं। तो मॉडल पेपर आपको अभ्यास करवाता है पहले से आपको कि एग्जाम कैसा होगा, कैसे किस तरीके के पेपर होंगे, और आपके कहाँ पे कमजोर पक्ष है। वो मॉडल पेपर मिलाने के साथ में साथियों क्या करना है, जैसे आप प्रश्न मिलाते हैं, जैसे ये ऑप्शन आप प्रश्न मिला रहे, 4 प्रश्न हैं आपके जो सही हो रहे हैं उनको आपको कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ना है, सीधा कहीं निशान नहीं लगाए। जो गलत हुआ है उसको आप टिक करते हुए चले,
ताकि इसका भी मॉडल पेपर का भी जब आप रैपिड रिवीजन करेंगे तो आपको सिर्फ वे प्रश्न पढ़ने रहेंगे जो आपके गलत हुए थे, जिनको एक बार वापस आपको देखना था। जो सही हुए उन्हें देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनमें आप मजबूत हो चुके हो। तो ये मॉडल पेपर मिलाने का साथियों तरीका होता है। ऑनलाइन टेस्ट में यहाँ पर मेरी यदि पर्सनल सुझाव दिया जाए, मेरा निजी सुझाव दिया जाए, तो मैं यहाँ पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का विद्यार्थियों को मना करता हूँ अंतिम समय में। ऐसा नहीं है कि पहले से ही मना करता हूँ, अंतिम समय में इसलिए मना करता हूँ क्योंकि एक तो वहां पे आपको रैंक पता चलती है। जो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होती हुई भी कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अवांछित साधनों का प्रयोग करके अच्छी रैंक लाने की कोशिश करते हैं, तो रैंक पता चलती तो आप डिमोटिवेट होते हो। दूसरी चीज कि उसमें आपका समय बहुत ज्यादा जाता है। इससे बढ़िया बेटर रहता है कि आप खुद ईमानदारी से मॉडल पेपर मिला लें, और उससे आपको ये पता चल जाएगा, आपका स्तर भी पता चल जाएगा, आपको क्या तैयारी करनी है, और आपको जो जिस उद्देश्य से आप कर रहे हो वो आपको पता चली जाएगा। तो मैं यहाँ पर एंड समय में आके जो है अंतिम समय में मॉडल ऑनलाइन टेस्ट और टेस्ट सीरीज और प्री एग्जाम टेस्ट जैसों के लिए स्टूडेंट्स को अमूमन मना करता हूँ। हमने नहीं दिए थे ऑनलाइन टेस्ट, हमने नहीं दिए थे प्री टेस्ट, हमने भी नहीं दिए थे, और हमारा रिजल्ट आप सभी को पता है। तो ऐसे भ्रांति मन में नहीं रखें कि ऑनलाइन टेस्ट नहीं देंगे या प्री एग्जाम टेस्ट नहीं देंगे तो हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। सार संग्रह साथियों रिवीजन के लिए सबसे बेस्ट रहता है, चाहे L1 वाले ईवीएस के लिए कह दें, साइंस वाले अगर कह दें, SST वाले अगर कह दें, तो सार संग्रह ऐसा होता है कि आपको मुख्य मुख्य चीजें सीधी बता देता है, जिसमें से कई प्रश्न हमें डायरेक्ट मिलते हैं, कई जो होते हैं कंसेप्ट पर आधारित, तो आपने इतना लंबा पढ़ा है तो वो क्लियर हो जाएंगे, कई जो है तथ्य डायरेक्ट मिल जाते हैं और हमें रिवीजन करने के लिए एक जगह बहुत सारा मैटर मिल जाता है। इसलिए मैं सार संग्रह आपको सजेस्ट करता हूँ। अब कई विद्यार्थी जो ये कहते हैं कि सार संग्रह तो आपने बता दिया, लेकिन ये भी बताइए कि कौन सा लें। तो साथियों बहुत सारे सार संग्रह हैं, आप वहां पे जाके देखिए, बहुत सारे पब्लिकेशंस है, जो पुराने पब्लिकेशंस काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसमें से गिने चुने पब्लिकेशन आपको पता ही है कि सीक्वाल है, चेटक है, धरोहर है, क्रोनोलॉजी है, ये सारे, इनमें से कोई भी एक चूज करके ले लीजिए। इतना समय अब हमारे पास में नहीं है, अंतिम 2 महीने तो जितना समय बचाया जाए और जितने पढ़ा जाए उतना बेटर है। तो आगे चलते हैं। ये जो है ना साथियों, ये हमारा कई बार साथी बनता है, कई बार दुश्मन भी बनता है। मेरे साथ भी कई बार होता है कि एक बार हाथ में आने के बाद आधा पौना घंटा रख नहीं पाते और काफी समय इसमें चला जाता है। कोशिश करें कि दिन में कम से कम इसको लिया जाए, जितना जरूरत है, जो बहुत जरूरी है उस समय लिया जाए, या आप पढ़ते पढ़ते बहुत ज्यादा उब गए और थोड़ा सा आपको अलग माहौल चाहिए तब लिया जाए। 1-1.5 घंटे 2 घंटे की ऑनलाइन स्टडी करते हो तब ले लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आपका यदि 3-4 घंटे का समय दिन में गवाता है तो इसे किसी अंधेरी कोठरी में बंद कर देना, यही बेटर रहेगा। फिर आप कहोगे गुरुजी तो आप भी क्लास डालते हो, वीडियो डालते हो, उसे कैसे देखो? कोई जरूरी नहीं है साथियों। यदि आपकी पढ़ाई बिना वीडियो देखे, बिना क्लास देखे हो जाती है तो वीडियो किसी तरह का कोई देखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये कहने के लिए कि मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कहूँ कि आपको मोबाइल चलाना ही पड़ेगा, तो वो विद्यार्थियों के लिए न्याय संगत नहीं होगा। तो मैं जो स्पष्ट है विद्यार्थियों के हित में है वह चीज कह रहा हूँ। ऑनलाइन स्टडी साथियों ऐसा है कि अब इस दौर में आके ऑनलाइन स्टडी को थोड़ा विराम देना। बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन स्टडी आपका बहुत ज्यादा समय लेती है। अब आपको जो है ऑनलाइन स्टडी में आप 1 घंटे में जितना पढ़ोगे उतना 1 घंटे में उसका 3 गुना आप ऑफलाइन में पढ़ लोगे। इसलिए अब ऑनलाइन स्टडी पर थोड़ा समय कम दे देना, और ऑनलाइन स्टडी में समय थोड़ा ज्यादा जाता है, इसके लिए समय चाहिए पर्याप्त। तो आप जो है अब ऑफलाइन अपनी किताबों पर ज्यादा फोकस करें। सप्ताह में, ये बहुत अहम टिप्स है साथियों, सप्ताह में एक बार, क्योंकि आप अभी पढ़ने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। कल जैसे मैं भी पढ़ा हूँ और बहुत सारे विद्यार्थी मेरे साथ पढ़े। हम रात को 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पढ़े, फिर सो गए थे 5 घंटे। अभी 9-10 बजे उठकर, और अब देख लो वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, अब करूँगा। अब जब वीडियो शूट करता हूँ उसके भी 1 घंटे बाद में अपलोड होता है। तो अब ये चीज जो है ना साथियों कि आप यहाँ पे 5-6 घंटे की नींद ले रहे हैं, तो ये नींद जो है इकट्ठी होती है हमारी काफी। तो ऐसा करें कि आपका शरीर जो है आपका साथ प्रॉपर देता रहे। तो सप्ताह में 1 दिन है ना, पूरी नींद ले लिया करो। पूरी नींद का मतलब है 8-9 घंटे की नींद ले लिया करो सप्ताह में। अब ये 2-3 घंटे जब एक्स्ट्रा लेते हो तो वो आपको बूस्टर का काम करेगा, और आपका जो शरीर है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से रेस्पॉन्ड करेगा, वो आपके बाधा नहीं पहुंचाएगा। तो सप्ताह में 1 दिन ये करना चाहिए, जरूर है, क्योंकि 2-3 घंटे आप सप्ताह में ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी लंबी तैयारी है और उसको मेंटेन करके चलना है। तो 1 दिन जो है भरपूर नींद ले लिया करें, बिल्कुल मोबाइल बंद करके। तब 5 दिन 6 दिन आपके जो है वो अच्छी पढ़ाई हो जाएगी। और सप्ताह में 1 दिन, जब काफी सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, हम अब क्या कर रहे हैं कि लगातार सब्जेक्ट बदल रहे हैं दिन में, और वह उसी रणनीति से चल रहे हैं, बढ़िया टाइम टेबल के अनुसार। लेकिन सप्ताह में 1 दिन साथियों क्या करना है, 1 दिन सप्ताह में
एक ही सब्जेक्ट को पढ़ा जाए, जैसे साइकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आज सुबह साइकोलॉजी उठाई, रात तक पूरी साइकोलॉजी पढ़नी, उसमें क्या होगा कि आपके काफी ज्यादा उस सब्जेक्ट का पूरा रिवीजन हो जाएगा, आपका मन पूरा उसमें लगा रहेगा और आप उसी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आपका वो काफी रिवीजन, जैसे हिंदी पढ़ रहे हो तो हिंदी पूरी रिवाइज हो जाएगा एक दिन में, एसएसटी पढ़ रहे हो तो आधी एसएसटी रिवाइज हो जाएगी, काफी हो जाएगी। तो ऐसी चीज जरूर करनी चाहिए, ये सप्ताह में एक दिन यदि ये वाला फॉर्मूला अपनाया जाए तो मैं समझता हूं कि हर परीक्षा का जो टॉपर है वह इसे फॉलो जरूर करता है, क्योंकि कई चीजें हमें ऐसे चाहिए जब हम पूरे दिन उसको पढ़ें और काफी चीजें हमें याद हो जाती है। तो सप्ताह में एक दिन इसे फॉलो करें, सप्ताह में एक दिन इसे फॉलो करें, और ये जो है ये आपका बूस्टर होता है। कई साथी ये कहते हैं कि सर मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज है साथियों। आत्मविश्वास यानी खुद पर विश्वास। यदि आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो दुनिया तो आप पे विश्वास करने से रही, खुद को ही विश्वास करना पड़ेगा। खुद विश्वास करोगे और सीट निकालोगे, ऐसा मेरा विश्वास है, मेरा आप विद्यार्थियों पर पूरा विश्वास है। अब आपको अपने आप पर विश्वास रखना है, जितना आत्मविश्वास रखोगे यू कैन डू इट, और तभी आप जो है ये कर पाओगे। भटकाव से बचना है। भटकाव कैसे आते हैं साथियों? भटकाव ऐसे आते हैं कि रीट की डेट आगे बढ़ गई, रीट की डेट आगे बढ़ गई, या और भी कई सारी चीजें आ जाएगी। जैसे अभी बीच में पेपर लीक वाला मैटर आ गया था, तो काफी अभ्यर्थी जो अच्छी तैयारी थी डिस्टर्ब हो गए थे। आपको डिस्टर्ब कतई नहीं होना है, काफी बाधाएं आएगी जब आप अच्छा कार्य करते हैं या जब आप बहुत शिद्दत से किसी कार्य के प्रति समर्पित होते हैं, तो मार्ग में बाधाएं खूब ज्यादा आती है, खूब ज्यादा रुकावटें आती है। सभी व्यक्तियों के आए, जितने सफल व्यक्ति हुए हैं सभी के मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आए, लेकिन वो बाधाओं से भटके नहीं, बाधाओं से रुके नहीं। तो आपको भी साथियों यही करना है। बाधाएं बहुत ज्यादा आएगी, कई तरह की बाधाएं आएगी, परिवार में भी कुछ होगा, या किसी के द्वारा कोई अफवाह भी फैलाई जाएगी, किसी के द्वारा कई सारी चीजें फैलाई जाएगी, बहुत सारी। तो जब आपकी सफलता के लिए मैं क्लियर कहता हूं कि एक तो आपके घर वाले और एक आपके गुरु होंगे, वे तो खुश होंगे, लेकिन बाकी ज्यादातर लोग जो होते हैं वो खुश नहीं होते। कोई नहीं चाहता कि आप आगे बढ़े। यदि मैं ऑनलाइन स्टडी करवा रहा हूँ और अच्छा मैटर दे रहा हूँ स्टूडेंट्स को, तो कुछ लोग तो होंगे जो पर्सन होंगे, लेकिन ज्यादातर सोचते होंगे कि यार ये आगे बढ़ जाएगा तो फिर यार हम नहीं बढ़ पाए, और ये आगे बढ़ रहा है तो फिर ऐसे क्या मतलब। तो ऐसी भावनाएं, ये जो है केकड़ा प्रवृत्ति हमारे समाज में देखने को मिलती है, और ये कड़वी हकीकत है, हमें इसे एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और इससे ऊपर आकर हमें अपनी तैयारी करनी पड़ती है, तभी हम मंजिल पाते हैं। और लोग तो कहते हैं, लोगों का काम कहना ही है, उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दें, और आप अपने आप पर विश्वास रखते हुए बिल्कुल शिद्दत से तैयारी करते रहे। मैं तो आपके साथ में जुड़ा हुआ ही हूँ। और हाँ, अब आज तो जैसे अब 2 महीने फिक्स थे, तो काफी स्टूडेंट्स का था कि सर आज ही ये वीडियो आना चाहिए, इसलिए ये वीडियो अपलोड किया। कल जो है मैं राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित ट्रिक्स का एक वीडियो देने वाला हूँ। वहां से प्रश्न डेफिनेट बनता है, ऐसा मुझे लगता है, तो वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राजपूतों की उत्पत्ति का वंश, मतलब आपने वो 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा, ज्यादा नहीं, और वो देख लिया तो उसके बाद में उसको देखने की जरूरत नहीं है। वहां से प्रश्न काफी बनता है, काफी लोगों के गलत होता है, तो हम वो चीज ले रहे हैं जहाँ पे ज्यादा लोगों के सही हो। उसके बाद में कुछ ज्योग्राफी के टॉपिक भी है और कुछ राजस्थान संस्कृति के टॉपिक है, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो वो संस्कृति के टॉपिक पहले लूंगा, फिर ज्योग्राफी के लूंगा, ऐसे करके कोशिश करूंगा कि आप तक सारा मैटर पहुंचा दूं। और मैं कोशिश कर रहा हूँ साइड में आधा आधा घंटा निकाल कर अपनी स्टडी में से कि आपको साइकोलॉजी के कुछ मिनट्स दे दिया जाए। मिनट्स मतलब है कि एक सार दे दिया जाए। वो मैं अभी जैसे जैसे मैं कंप्लीट करता जाऊंगा वैसे वैसे मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता जाऊंगा। वो मिनट्स जो है आपके रिवीजन के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। आप जब देखेंगे तब आपको भी लगेगा कि हाँ सर, ये सारा मैटर एक जगह मिल रहा है, ये हमारे लिए बहुत लाभदायक है, और उसमें से प्रश्न काफी बनते हैं साथियों। मैं कोशिश मेरी पूरी करूंगा, बाकी आपको आपकी कोशिश जारी रखनी है। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।